बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला कुछ दिन पहले मैंने आपको यह खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब को, बल्कि फैसल वाडा की खबर थी, फैसल वाडा ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में यह कहा था कि नवाज शरीफ को लंदन की सर्दी याद आ रही है। शायद, ये शायद का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हो सकता है वो कुछ दिनों के लिए वापस लंदन चले जाएं। आज इस खबर की बाकायदा तस्दीक हो गई है। न सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि शहबाज शरीफ साहब की भी टिकट बुक हो चुकी है। दोनों भाई माशाल्लाह शरीफ खानदान एक मरतबा फिर लंदन का ठिकाना करने के लिए जा रहा है। जरा से ये मालूम हुआ है कि 7 दिसंबर को पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो चले जाएंगे लंदन, और उसके बाद फिर इसी महीने के वस्त में नवाज शरीफ साहब भी लंदन की उड़ान भरेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के लिए आए थे, तो क्या वजीर आजम बनेंगे? अच्छा, आज अंसार अब्बासी साहब ने लंका ढाई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात के बाद फिर नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि वो चौथी मरतबा वजीर आजम बने, हालांकि पार्टी उनकी चाहती है कि वो वजीर आजम बने, लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद नहीं चाहते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ये पता है, उसकी जमात को भी पता है कि अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो उनकी हैसियत उस्मान बुज़दार या फिर अनवारुल हक काकड़ से ज्यादा नहीं होगी। आगे उनकी चांस है, वजीर आजम बनना है तो बन जाएं। लेकिन याद रखिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम जानती है बल्कि पूरी दुनिया जानती है। द गार्डियन अखबार बरतानिया का A+ कैटेगरी का अखबार है। आज उन्होंने लिखा है कि जो हल्का बंदियां की गई हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की है, इसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाया गया है। ये गार्डियन अखबार ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। हालांकि हतमी फैसला, हतमी लिस्टें जो है वो जारी कर भी गई हैं। 172 की बजाय अब 169 मेंबर जो होंगे वो वजीर आजम बना सकेंगे, यानी 2 मेंबरान जो हैं, 3 मेंबरान वो कम कर दिए गए। बहरहाल ये लिस्ट जो है मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर इसको मुकम्मल मैं डिटेल से पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लिस्ट आपको दिखा देता हूं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला अगली खबर यह है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था, और खत ये था कि हुजूर वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोग हैं उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, तो आप नजर करम थोड़ी सी इधर भी कर लें। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब माशाल्लाह वो कभी साहब के ऊपर नोटिस लेते हैं कि साहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आला अदलिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाड़ियां नीलाम कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये करनी चाहिए, लेकिन हजूर वाला जिस मनसब के ऊपर आप बैठे हैं, मेरे ख्याल में, मेरी अकल नाकस के मुताबिक आप गाड़ी एक की बजाय अगर 2 रख लें और इंसाफ दे दें तो जो बेहतर होगा। गाड़ियां नीलाम कर दें, साहब का लफ्ज इस्तेमाल ना हो, आलिया अदलिया का लफ्ज इस्तेमाल ना हो, लेकिन इंसाफ ना हो, तो फिर इन तमाम चीजों का कोई फायदा नहीं है। आज सिद्दीक जान ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि गाड़ियां नीलाम करने से कुछ नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब, आप जिस इमारत में बैठे हैं आपको वो इमारत सेल करनी चाहिए। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने बुलावा के लिए कि वो बुला ही लिया है चीफ इलेक्शन कमीशन को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो अदालत में पेश होंगे, क्या मंतक देते हैं। अब उसकी जो भी मंतक होगी, जहरी सी बात है वो मंतक देने के बड़े माहिर हैं। अब मंतक देंगे, क्या उस मंतक को चीफ जस्टिस साहब कबूल करेंगे या फिर उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ आपको एक अच्छी खबर और मेरे पास आई है, वो आपको बता देता हूं। वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा धमाकेदार एक फैसला दिया है। अगर इस किस्म के फैसले बाकी तमाम कोर्ट से आने शुरू हो जाएं तो यकीन माने निजाम, जो एक लंगड़ा लुंगड़ा निजाम है, वो एक मरतबा फिर अपने पांव के ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज नूर साहब ने और साथ उनके एक और जस्टिस साहब भी थे, डिवीजन बेंच ने आज फैसला किया है, और 7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया है, और तलब करके जवाब ये मांगा है कि KPK में जो कन्वेंशन रोके जा रहे हैं, जो जलसे जुलूस रोके जा रहे हैं, अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस उनके ऊपर छापे मार रही है, पुलिस रोक रही है,
तो आप कहाँ गुम हैं? यानी जो मौजूद निगरान हुकूमत है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस KPK के IG साहब जो हैं उनके अंडर आती है, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी इसके ऊपर बड़ा हाथ होता है। तो ये लोग इस किस्म की मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? तो ये उन्होंने बुलावा ये भी रख लिया है। अब 7 दिसंबर को सादगी हैसियत में जनाब सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ सेक्रेटरी साहब पेश होंगे और उसके बाद फिर अगला लाहेमल जो है वो तय होगा। एक अच्छा कदम है। और साथ आपको अगली खबर जो कि इंतहाई अहम है वो भी साथ रख देता हूं। पिछले 1-2 दिन से आप सुन रहे होंगे कि इमरान खान की अहम शख्सियत के साथ जेल में मुलाकात। असल में हमारे आरिफ हमीद भट्टी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी, ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक अहम शख्सियत की मुलाकात हो चुकी है जेल में इमरान खान के साथ। उसके बाद फिर बहुत से वावेला किया गया, बहुत सी बातें की गई। जहां तक मैंने रिसर्च की है, एट द एंड मैं यहां तक पहुंचा हूं कि अभी जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ इमरान खान के ताल्लुकात किसी हद तक ठीक नहीं हो सकते और ना ही होने वाले हैं। जब तक नवाज शरीफ साहब को हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं किया जाता, मुसल्लत हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, इसके बाद फिर अगली एस्टेब्लिशमेंट आए और उसके बाद फिर हालात जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए, मौजूदा निज़ाम के होते हुए इमरान खान के साथ ताल्लुकात मेरे ख्याल में ठीक नहीं हो सकते। इस किस्म की खबरें, इनमें कोई सदाकत नहीं है। मुलाकात हो सकती है, किसी शख्स और की हो सकती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो इशारा दिया जा रहा था उसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक बार तब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।